जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा। वो हिटलर की मौत मरेगा। ये भी देख लेना अपना ना देख लेना। परमात्मीय हमारे हिमाचल प्रदेश की शान आज बड़े भाई मुकेश अग्निहोत्री जी, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय राकेश कालिया जी, विधायक ग्रेट पूर्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, आदरणीय सुदर्शन बाबू जी, विधायक चिंतपूर्णी, आदरणीय कुलदीप कुमार जी, पूर्व अध्यक्ष एवं एससी कमीशन के अध्यक्ष बड़े भाई सतपाल रायजादा जी, आदरणीय वृंदा धर्मानी जी, पूर्व में जिलाध्यक्ष एवं मौजूदा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष आदरणीय रंजीत राणा जी, और यहाँ पर आए हुए सभी जिला के जो है वो कार्यकर्तागण, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष उन्मा जी, और सभी यहाँ पर आए हुए हमारे युवा साथी, युवा कांग्रेस के सभी साथी। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग जो आज एक छोटे से आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में जो आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है और एक छोटे से आदेश के ऊपर जो है सभी लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए, आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। और मेरे से पूर्व जो है वो जिस तरह से आदरणीय धर्मानी जी ने जो है वो बताया कि आज मुद्दा क्या है, मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी बात थी, क्योंकि हम लोग आते हैं किसी कार्यक्रम में और कुछ लोगों को यही नहीं पता चल पाता कि हमने लड़ाई जो लड़नी और मुद्दा है क्या। आज ये मुद्दा जो है एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसके ऊपर जो है, जिसका आपने देखा होगा हाल ही में जो है वो राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम है वो गुजरात में चल रहा था, और गुजरात में कार्यक्रम चलते और उस अधिवेशन में जब सफलता मिली और इससे आदरणीय अविनाश केवला जी भी इस यहाँ पे आए हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरह से आपने देखा कि गुजरात में जब राहुल गांधी जी को उस अधिवेशन में जब एक बहुत बड़ा यू टर्न जब गुजरात में हुआ और जब उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में जो गुजरात एक अहम भूमिका रखता है, उन्होंने जब कहा कि देश की जब लड़ाई शुरू हुई तो जब महात्मा गांधी ने लड़ाई शुरू की तो वही गुजरात के थे और गुजरात से ही इस लड़ाई को आज शुरू किया जा गया। और जब सब चीजें देखते हुए जो केंद्र की सरकार जो है वो उन्होंने देखा कि अब इस देश में राहुल गांधी की जो लोकप्रियता जो है बढ़ रही है, आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, जब इनके पास कुछ हथकंडा नहीं होता है तो ये ईडी का जो है हवाला लेकर जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो है वो प्रहार करने की कोशिश करते हैं। और मुद्दा जो है पूरा स्पष्ट है, आदरणीय धर्मानी जी ने पूरा बताया, क्योंकि लीगल उसमें क्या चीजें हैं वो सब लोगों को जो पता भी चल गई होगी। ये सिर्फ जो है वो कांग्रेस की लोकप्रियता को जो आगे बढ़ती जा रही थी, अब देश में 2014 के बाद लोगों को जब पता चल गया कि आज इनका जो मुखौटा है जब वो सामने नजर आ रहा है कि आज लोगों को किस तरह से बार बार जो है वो मूर्ख बनाया जा रहा है, किस तरह से जो लोगों को जो अलग अलग सपने दिखाकर जो बार बार वोट लेके जो है वो इस देश में जो है वो राजनीति का चमकाने की कोशिश की जा रही है। और साथियों आज लड़ाई लड़ने का समय है और ये बात आज इसलिए कही जा रही है क्योंकि ये ईडी जो है वो जब भी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, जब भी कांग्रेस को समर्थन में देने वाला कोई बड़ा साथी आगे जब आता है तो ईडी का हवाला लेकर जो है उसके ऊपर जो है वो बार बार जो है प्रहार किया जा रहा है। आपने देखा हिमाचल में भी किस तरह से जो अभी जब उपचुनाव हुए, उपचुनावों के समय में जो हमीरपुर में जो ईडी का जो हमला किया गया, मगर एक भी परिवार, एक भी व्यक्ति को ईडी के माध्यम से जो है वो किसी के ऊपर वो जो निकले नहीं निकला। और ये सब चीजें मैं इसे कह रहा हूँ कि ये चीजें जो है वो आने वाले समय में जिस तरह से जो देश की भावना से राजनीति की जा रही है, ये आने वाले समय में और ज्यादा जो है वो अगर इसको रोकना अगर लगानी है तो आज कांग्रेस पार्टी के लोगों को जो है वो घर से निकलना पड़ेगा। आज कांग्रेस पार्टी के लोगों को जो है जिस तरह से आज
मैं धन्यवाद करूंगा मेरे क्षेत्र के सभी लोग, क्योंकि हमारा दूर दराज का क्षेत्र है, बहुत तकरीबन 100 किलोमीटर तक का विधानसभा जब जाता है और सब लोग एक बुलावे के में यहाँ पहुंचे। आज इस लड़ाई को लड़ने के लिए आने वाले समय में हमें बार बार इकट्ठा होना पड़ेगा, हर ब्लॉक में इकट्ठा होना पड़ेगा, हर गांव में जाके इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो है वो जिस तरह से आपके ऊपर जो दोष आरोपण लगा के हमारे नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, आज वो लड़ाई आपको सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ मैं धन्यवाद करूंगा कि आज आप सब लोग आए और जितने भी लोग यहाँ पर आए, आप लोग एक संकल्प लेके जाइए कि जिस चौक चौराहे के ऊपर जाके भाजपा के नेता दुष्प्रचार कर रहा है उसको जवाब देने के लिए आज आपके पास जो आपको पता चल चुका है कि ये मुद्दा क्या है, और इस मुद्दे के ऊपर जाके आप उनको बताइए कि मुद्दा है क्या, क्योंकि ये एक बार बार जो है वो गलत तरीके के साथ जो राजनीति करके जो लोगों को बहकाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं चाह नहीं कहता आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद करना चाहूंगा बड़े भाई मुकेश अग्निहोत्री जी का, जिन्होंने इस रैली को अपने आप यहाँ पर आकर जो आप सबका जो जोश बढ़ाया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मास्टर, जय। प्रोग्राम हो रहा है तो इस करके मेरी दायित्व भी बनता है, और सुरजीत जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ है, और ਇਹਦੇ ਨਾਲ दोस्तों मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਇਸ ईडी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। राहुल गांधी जी चाहे सोनिया गांधी जी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ईडी ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ईडी ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਰੀਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ कि अगर इसी तरीके दे नाल तुसी डरदे गए, अगर इसी तरीके दे नाल डरदे रहे और बीजेपी ज्वाइन करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जिस तरीके दे नाल गोरिया ने इस देश के ऊपर राज किया और जुल्म किया, वही जुल्म जेडे आज बीजेपी की सरकार जेडी है इत्थे कर रही है। और सानू सारियां नू इकट्ठे होकर अपनी आवाज जेडी है ये बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि जब तक असी एक सोच ऐसी सोच नो इस देश दे विच ज्यादा व्यापक रूप दे विच प्रचारित नहीं कर सके, जिहड़ी वो सोच हैगी राहुल गांधी की सोच, वो सोच है कांग्रेस पार्टी की सोच, लोकतंत्र की सही नींव हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई जिहड़े है सारे भाई भाई हुंदे थे। अज हालात ये पैदा हो गए है कि जब इलेक्शन आंदे है ते हिंदुत्व का मुद्दा गढ़ दिंदे है, हिंदू मुसलमान दे नाल लड़ाना शुरू कर दिंदे लोग, मुसलमान ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁੱਲ ਕੇ इस देश के वास्ते इकट्ठे होने की जरूरत है। जिस तरीके दे नाल जब हिंदुस्तान आजाद कराना था उस वेले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ने एकजुट होकर इस देश को आजाद कराया था। अज वही वक्त दोबारा आ गया है, इन्हां जुल्मां ते बचना है। अगर इस ईडी का प्रकोप जड़ा कर रहे हैं, चाहे सीबीआई का होवे, सेंट्रल एजेंसियां जिन्नियां भी है, उन्हां सारियां दा डर दिखा के जिस तरीके दे नाल हिंदुस्तान दे विच एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। इस डर के माहौल को अगर खत्म करना है तो सानू सारे धर्मां नू, सानू सारी कास्टां नू मिलकर एकजुट होकर इस देश दे विच कांग्रेस की विचारधारा, वो विचारधारा जिहड़ी ऐसी विचारधारा है, हिंदू की विचारधारा है, सिंह की विचारधारा है, मुस्लिम की विचारधारा है, ईसाई की विचारधारा है, ये सारी एक विचारधारा नू जिहड़े अगे लेके जाने वाले लोग है उन्होंने इकट्ठा होना पैना है और इस चीज का जवाब देना पैना है। और अज असी इसका जो विरोध है, ईडी का विरोध ये सिर्फ राहुल गांधी या सोनिया गांधी करके नहीं किया जा रहा, ये इस करके किया जा रहा कि आम आदमी को जड़े दबने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जब बड़े लीडरां नूं दब दिता जाऊगा तो आम जनता का क्या हाल होगा, ये सोचना पैना तुहानूं सारिआं नूं। सो इस करके मेरी तुहाडे सब दे अगे बेनती है कि इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर इस
बीजेपी दे जिहड़ी खिलाफ एक आवाज उठाओ ताकि पूरे देश दे विच एक ऐसा माहौल तैयार होगा जिहड़ा माहौल पहला माहौल था जिहड़ा एक दूजे दे नाल भाईचारे का माहौल था उस भाईचारे के माहौल को अगर तुसीं कायम रखना है तो दोस्तों सानू इकट्ठे होकर चलना पैना है। ज्यादा ना कहते हुए असीं अपने बड़े लीडरां दा जिहड़ा है वो भी सुनना है क्योंकि कालिया जी भी आया इन्हां दा भी जी आया नो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच आए है और इकट्ठे होकर असीं ये लड़ाई जिहड़ी है सारे लीडर भी सारे कार्यकर्ता भी इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ांगे। जय हिंद जय भारत। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ईडी का गलत इस्तेमाल बंद करो, बंद करो, बंद करो, ईडी का गलत इस्तेमाल बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਾਮਰ ਅਨੁਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਔਰ ਥੋੜਾ समय ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਨਾ भाई जरूर कोई नहीं हो बुला लेना वो आ जाओ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो कि हमारे जिला की शान है और हिमाचल प्रदेश की हमारी शान है। साथ हमारे राकेश कालिया जी जो कि सेक्रेटरी रह चुके हैं वरिष्ठ नेता है। सतपाल जादा जी उन्ना के नेता रंजीत राणा जी नहीं बहना अभी आए बबलू जी विधायक और मेरे यहाँ पर बैठे हुए सभी कांग्रेस के बहुत ही कार्यकर्ताओं। सबसे पहले मैं आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर एक ही आवाज राणा जी की प्रधान की आवाज यहाँ इकट्ठे हुए और कभी इन्होंने बुलाया चाहे बाद में बुलाया बुला लिया तो शायद पहले बुला लेते थे हमारा धन्यवाद करता हूँ। नहीं ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਘੇਥਲਾ ਜਾਊਗਾ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ ਕਰ ਫੇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਗਿਆ ठीक है ना जी। कुल मिला के यदि कोई छोटी सी एनजीओ तो उसके लिए सॉरी बाकी सभी जो हमारे लीडर है सभी माननीय सम्माननीय हैं सबका बहुत बहुत आदर सत्कार मान धन्यवाद। ठीक करती है चलो भाई एक मिनट सुनिए सारे।
ਥੱਲੇ ਡਾਲ ਜੇ ਪਟਾਕੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। दिल गुर्दा रखो पूरा। मैं पहले त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने सारी जो एपोजिशन क्लियर की है, नहीं तो बीजेपी वालों ने ऐसा हुआ बनाया हुआ है तो नेशनल हेराल्ड खा गए और इनका जो तंत्र है बहुत मजबूत है और हमारे लोगों को इस चीज का अभी तक कोई नॉलेज नहीं था, कोई पता नहीं है कि नेशनल हेराल्ड है क्या। तो आज त्रिपाठी जी ने स्पष्ट किया है, सबको समझाया, इसके लिए इनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, कई बार यहाँ मीटिंगें हुई हैं तो हमने पहले भी कहा, जब राहुल गांधी जी को 55 घंटे इन्होंने ईडी ने बुला के 55 घंटे इन्होंने वहाँ पर वचन दिए थे, प्रसाद दिए थे, उसमें भी कुछ नहीं मिला था। लेकिन आज फिर से जब राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी आवाज उठाते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, लोकतंत्र की आवाज उठाते हैं, संविधान की आवाज उठाते हैं, तब तक उनकी ईडी जो है बहुत तेज हो जाती है, सतर्क हो जाती है। तो ईडी तो इनका जो हमारे तानाशाह तो बैठे हुए हैं, इनका ये तो पिंजरे का तोता है। जब इनकी जरूरत पड़ती है पिंजरे का दरवाजा खोल देते हैं तो ईडी चल पड़ती है राहुल गांधी के पीछे। तो आज का जो काम है वो भी ईडी का यही है, इनके पिंजरे के तोते का काम है। लेकिन मैं हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।